प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों जैसा मैंने आपसे बताया था कि रात्रि 8 बजे मैं एक डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हमारे पास मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है बच्चों। ये हमारा एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, पुलिस, बैंक, रेलवे सभी वन डे एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय न लेते हुए बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 आगे डैश डैश, तो 1 माइनस 1/n बराबर क्या। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास प्रक्रिया क्या बनेगी बेटा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास 3 ही करना 3 में से 1 घटाया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी बच्चों 2/3। मैं इसका ऑप्शन भी डाल देता हूं बेटा, यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। देखो 3 के अंदर 3 में से 1 घटाया तो बच्चों ये बनेगी 2/3 गुणा 4 के अंदर 4 में से 1 घटाया बच्चों 3/4 गुणा 5 के अंदर 5 में से 1 घटाया 4/5 आगे डैश डैश n का n माइनस 1 तो n माइनस 1 और बटे में कितना बच्चों n। देखो ध्यान से देखना बेटो, ये वाली कंडीशन इससे कटेगी, ये कंडीशन इससे कटेगी। अगर यहाँ पर शुरू में ऊपर वाली वैल्यू बची है तो यहाँ लास्ट पर नीचे वाली बचेगी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यहाँ ऊपर क्या बचा 2 और नीचे बच्चों क्या बना n। तो हमारा उत्तर कितना आया पहले वाले प्रश्न का बच्चों 2/n। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या है बेटा 2/n। सवाल नंबर दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा। ये रिमाइंडर जोरों का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पेपरों में बच्चों पूछा भी जाता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा। मैंने कंडीशन बताई थी इस सवाल की बच्चों कि अगर घात सम है तो हम क्या लेंगे बच्चों 2 4 इस तरह से लेंगे। और बच्चों अगर घात क्या है विषम है बच्चों तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे 1 3 इस तरह से लेंगे। अब ये 17 की पावर 200 है बच्चों, यहां पर पावर क्या है बच्चों सम है, तो हम 17 की पावर सम के लिए पहले क्या लेंगे 2। अगर 17 की पावर 2 लिखने पर अगर ये वैल्यू 18 से छोटी आती है तो हम फिर पावर क्या लेंगे 4 लेंगे। अब 17 की पावर 2 का मतलब कितना होगा बच्चों 289 और कितने से भाग करना है 18 से, तो 18 के पाड़े से 18 करना 18 और 18 छक्का 108, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 1। तो हमारे पास इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, शेष पर कितना निकल के आएगा बच्चों 1। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या है बच्चों 1। ये बात आप लोगों को भली भांति समझ आ गई होगी। सवाल नंबर तीसरे की ओर बात करते हैं बच्चों। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 210 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। मैंने आपको एक कंडीशन बता रही थी कि कहीं पर जो जिसे जहां आता है वहां एलसीएम निकलता है, लेकिन इसमें बड़ी से बड़ी और पूर्णतया विभक्त कर दे तो इसमें में से निकलेगा। में से को हम लोग बोलते हैं बच्चों एचसीएफ। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसको करने की बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं बच्चों। हमें ये देखना पड़ेगा कि 147 किससे डिवाइड होगा। हम इन संख्याओं का अंतर ले लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं इन शुरू के 2 पदों का अंतर लेता हूं बच्चों, यहां पर बहुत आसान मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूं बच्चों। देखो ध्यान से देखना, यहां पर सवाल नंबर 3 को बच्चों मैं यहां पे करा रहा हूं। देखो ये 168 में से 147 घटा, 8 में से 7 घटाया 1, 6 में से 4 घटाया। हमें 1 2 3 4 ही संख्या बनानी है, इसमें से ये घटाएंगे, अब इस वाले में से ये घटाएंगे। अब बच्चों 210 में से कितना घटाएंगे बच्चों 168, यहां पर 10 में से 8 घटाया 2, यहां पर 10 में से 6 घटाया कितना बचा 4। यहां पर
ऐसे ही बच्चों यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास 315 में से 210 घटाऊंगा बच्चों तो ये 5 0 105। अब यहाँ पर इसमें से ये घटाया, इसमें से ये, इसमें से ये, अब लास्ट वाली में से पहले वाली, अभी 4 संख्या बनानी है पूरी। तो बच्चों 315 में से 147 घटाऊंगा मैं, 15 में से 7 घटाया 8, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 4 घटाया कितना बचा 6 और 2 में से 1 घटाया 1। अब बच्चों हमारे पास जो संख्या बन के निकल के आई 21, 42, 105 और 168। अभी किसके पहाड़े से डिवाइड होगी आप ऑप्शन में देख सकते हैं। देखो बच्चों हमारे पास ऑप्शन में 7 भी है और 21 भी है। बेटा 7 भी है और 21 भी है, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा और 7 ही करना 7, 7 पंजे 35, 7 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। लेकिन बच्चों हमारे पास 7 और 14 में भी दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें देखना है। चाहे इसको और छोटा कर लो, 42 और 21 का अंतर कितने का है 21 का। इनमें हमारे पास सबसे सटीक आंसर क्या होगा बच्चों 21। क्यों 7 से और 21 से दोनों से डिवाइड हो रही है, लेकिन मैं से क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या 7 और 21 में भी देखना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 21 बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। सवाल नंबर 4 की ओर आते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नें आरोही क्रम में है। आरोही क्रम सवाल नंबर 4 कौन सी भिन्नें आरोही क्रम में है। बच्चों मैं ये पोर्शन मिटा देता हूं, यहीं पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। अब सवाल में कहा है कि कौन सी भिन्नें आरोही क्रम। अब देखो पहले आरोही और अवरोही क्रम समझेंगे बच्चों। आरोही क्रम जो होता है, आरोही क्रम होता है बच्चों बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। और बच्चों जो अवरोही क्रम है वो आरोही क्रम होता है बढ़ता छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम यानी कि बड़े से छोटे की ओर। अब हमसे आरोही क्रम पूछा है तो बढ़ता हुआ क्रम, इनको निकालने का बड़ा आसान टेक्निक है। अगर ये नीचे वाली वैल्यू हर बार ऊपर वाले से बड़ी है तो वो शॉर्टकट काम कर जाता है और यही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही। देखो 5 और 11 का अंतर कितने का है 6 का। इस अंतर को ऊपर वाले को भाग करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 6 8 48, बचा कितना 2 6 18। तो पहली वाली वैल्यू निकल गई 0.83। फिर दोबारा बात को समझोगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, उस अंतर से ऊपर वाली वैल्यू को भाग करेंगे, जो भी आएगा वो लिख दिया। 3 और 8 का अंतर 5 और मैं ऊपर वाले 3 को जब 5 से भाग करूंगा, पॉइंट लगाया 0, 5 कितना बना 30। तो ये वाली वैल्यू निकल के आई 0.6। इसे मैं 6 0 भी बोल सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 और 9 का अंतर भी 5 का, ऊपर वाले 4 को बच्चों में 5 से भाग करूंगा, पॉइंट लगाया 0, 5 और 6 40। इसे 0.8 बोल सकता हूं या 0.80 बोल सकता हूं। यहां पर बच्चों हमारे पास 2 7 का अंतर भी 5 का, 2 को 5 से भाग करूंगा, पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20। तो यहां पर भी अंतर कितने का 0.4 का यानी कि 4 0 का। अब देखो इसमें बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटा कितना है बच्चों 40 पैसे, लास्ट वाला यानी कि 2/7। उसके बाद उससे बड़ा बच्चों कौन सा है 60 पैसे दूसरे नंबर का, यानी कि हमारे पास 3/8। उससे बड़ा 80 पैसे तीसरा वाला 4/9। फिर सबसे बड़ा 83 5/11। तो बच्चों ये 2/7 3/8 4/9 5/11 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बात क्लियर हो रही है बच्चों। सवाल नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं कि यदि a² - 6a - a = 0 हो तो a - 1/a
इज इक्वल टू क्या, ये हमें बच्चों बताना है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखना बच्चों जी। यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 की बात करता हूं। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है हमारे पास कि यदि a माइनस 1/8 a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 हो तो हमें बताना है हो तो a माइनस 1/8 बराबर क्या, ये हमें बताना है। ठीक है, अब बेटा हमारी बात सुनेंगे पहले। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0, यहां पर हमें a माइनस 1/8, तो बेटा यहां पर हमें 1 के बटे में भी a लाना है। इसमें क्या काम करना पड़ेगा बच्चों, प्रत्येक पद को a से भाग करने का, प्रत्येक पद को a से भाग करने का। आप देखो ध्यान दो बेटा, ये a स्क्वायर बटे a माइनस 6a बटे a 1/a0 को भाग करो 0 आ जाएगा। ये क्यों करी, कि मुझे यहाँ पर 1/a बनाना था और यहाँ पे खाली a रखना था। अब देखो इसको बेटा मैं ये इससे कट गया, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1 बचेगा a माइनस 6 माइनस 1/a और बराबर 0। हमें मान निकाला a माइनस 1/a का, तो बच्चों a माइनस 1/a 6 माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 6। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी। हमारे पास इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं जी। बेटा प्रश्न 5 हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी भैया वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल आ जाए या एसआई आ जाए, सीरीज चलती रहेगी बच्चों। सवाल नंबर 6 के लिए बच्चों छठे पर दे रखा है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डैश डैश अनंत बराबर क्या। बच्चों अगर सेम वैल्यू दे रखी है और प्लस का चिन्ह है तो हम 2 के फैक्टर करेंगे आसपास के, तो बच्चों 2 ही करना 2। अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा उत्तर होगा, और चिन्ह माइनस का होता बेटा यहाँ पे छोटा वाला फैक्टर हमारा उत्तर होगा। इस सवाल का हमारा बड़ा फैक्टर क्या उत्तर होगा बच्चों 2 करेक्ट उत्तर होगा। सवाल नंबर बच्चों में 7 की ओर चलता हूं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, एवरेज पूछा है। अब गुणज क्या होते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणज बच्चों को होते हैं जो 3 के टेबल में आते हो, मतलब 3 के पहाड़े से पूरे विभक्त होते हो। तो 3 के 5 टेबल के 5 गुणज भैया। सवाल नंबर 7, तो 3 का पहाड़ा लिख दो पूरा 5 बार तक, 3 6 9 12 और 1 15। 3 का 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15। 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। और मैंने बताया था अगर बच्चों अंतर इक्वल है तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है, 2 इधर की छोड़ दो 2 इधर की, औसत क्या होगा बच्चों 9, ऑप्शन नंबर बी। या मैंने ये भी कर रखा था अगर अंतर बराबर है और हमें औसत निकालना है तो इसकी एक ट्रिक और है बच्चों, औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में बच्चों 2। तो प्रथम पद कितना है बच्चों 3, अंतिम पद कितना है 15 और बटे में 2। 15 और 3 18,
18 के बटे में 2 करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 9। दोनों तरीके हैं। अगर अंतर इक्वल है, छोटी संख्या है तो आधे इधर को छोड़ दो, आधे इधर के बीच वाली संख्या, और बहुत बड़ी संख्या है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2 अगर अंतर इक्वल है। बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। अब देखो बच्चों हमारे पास जो है 5 लीटर का विलियन है बच्चों, 5 लीटर का। अब सवाल में कहा गया कि 40% अल्कोहल है। जब 40% इसमें बच्चों अल्कोहल होगा तो बाकी परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो बचा कितना 60%, तो वो क्या होगा बच्चों उसमें पानी होगा। अब बच्चों अगर मैं 5 का 40% निकालता हूं तो आप ध्यान से देखना, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2 लीटर। और जब 5 में से 2 लीटर अल्कोहल बचा तो बाकी बच्चों 3 लीटर क्या बचा, पानी बचा। अब सवाल में कह रहा कि 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर, पहले विलियन 5 लीटर का था, अब 1 लीटर और डाल दिया तो विलियन कितने लीटर का हो गया बच्चों, 6 लीटर का। पानी वाले हिस्से में पानी मिला दो, अब कितने लीटर हो गया बच्चों, 4 लीटर। और इन सवालों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है जिसमें जो चीज मिलाएगा या घटाएगा वो कभी नहीं पूछने का। सवाल में पूछा नए विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। देखो मिलाया पानी, पूछ कर रहा अल्कोहल, तो हमें अल्कोहल की मात्रा निकालनी है। जब परसेंटेज मान निकालते हैं तो प्राप्त मान, अल्कोहल का प्राप्त मान कितना है 2 बटे मूल मान कितने में से है बच्चों, 6 में से, और गुणा में 100, 2 दिया 6, 100 बटे 3 का मतलब आया 33 सही 1 बटा 3%, 33 सही 1 बटा 3%। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। सवाल नंबर 8 का जो बच्चों उत्तर आया 33 सही 1 बटा 3%। सवाल नंबर 9 की ओर चलेंगे बच्चों कि 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। हमसे क्रमागत बट्टा पूछ ले, समतुल्य बट्टा पूछ ले, एकल बट्टा पूछ ले, कोई भी पूछ ले बेटा, तो सभी इसी ट्रिक से करने हैं। सवाल नंबर 9 देखो क्या करना है बच्चों, जब भी हमसे बट्टा पूछता है तो 100 गुणा में लिखना है। पहला बट्टा 20% का है तो 100 में से 20 घटाया 80 बटे 100। दूसरा बट्टा 5% का है, 100 में से 5 घटाया 95 बटे 100। बच्चों ये 100 से 100 कट गया, 20 चौक 80, 20 पंजी 100, 5 के पहाड़े से 19 बार और 19 चौक बच्चों 76। अब जो भी बट्टा निकल के आएगा वो 100 में से घटा देते हैं बच्चों, 10 में से 6 घटाया 4 और 9 में से 7 घटाया 2, तो कितने परसेंट का आ गया समतुल्य बट्टा बच्चों 24%। ऑप्शन नंबर बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को। सवाल नंबर 9 के बाद बच्चों में 10 नंबर पे पूछा है 5, 9, 12 का चतुर्थनुपाती क्या होगा। आप देखो बच्चों हमसे चतुर्थनुपाती पूछा है, चतुर्थनुपाती होता है x बराबर BC अपॉन A। अब B की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, C की वैल्यू 12, A की वैल्यू कितनी है 5। तो ये बना बच्चों 12 नंबर 108 बटे 5, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 और 8 5 की करा 5, बचा कितना 3, 5 6 30, 21.6। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बच्चों मैंने आपसे वादा किया था कि रात को 8 से 9 के बीच कोशिश करेंगे लगभग 8 सवा 8 तक हमारी वीडियो आ जाए। जो भी विद्यार्थी एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सही ना, या कोई भी मंडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बस भैया थोड़ा सा अगर अभाव है तो स्मार्ट बोर्ड का है, वरना टीचिंग करते हुए 15 साल हो गए ऑफलाइन। तो सभी विद्यार्थी बच्चों जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं अगर उनको अच्छी लगती है तो
वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।